विधानसभा परिवर्तन की ओर दाढ़ी लिमड़ा की एक ही पुकार जमुनाबेन अब की बात। ये है जमुनाबेन वेगड़ा का वादा। चौपन दाढ़ी लिमड़ा विधानसभा प्रामाणिक कर्मठ और निडर नमस्कार। आज हम आ गए दाढ़ी लिमड़ा विधानसभा के मत विस्तार में। यहाँ से जमुनाबेन वेगड़ा खड़ी है। उनका वाद नहीं, विवाद नहीं, जमुनाबेन वेगड़ा सिवाय कोई बात नहीं है स्लोगन। ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है, विश्वास दिखाता है और जीत को पक्की दिलाता है। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुजन मुक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे। सर, गुरुजी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है सर, बहुजन मुक्ति पार्टी ने जमुनाबेन को आपने जो सपोर्ट किया है, किस आधार पर, क्या व्यू रचना है आपकी? जमुनाबेन वेगड़ा अपक्ष उम्मीदवार थे और हमारी बातचीत हुई तो जमुनाबेन वेगड़ा हमारे साथ जुड़ी बहुजन मुक्ति पार्टी में। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने उनके समर्थन में पूरी टीम हमारी खड़ी हो गई और हम उनके लिए उनके साथ में प्रचार प्रसार में शुरू हो गए और हमें ऐसा लगता है कि जमुनाबेन वेगड़ा इस बार जीतेगी। क्या कारण है? कारण ये है कि जमुनाबेन वेगड़ा उनका खुद का व्यक्तित्व भी है दाढ़ी लिमड़ा विधानसभा में। वो खुद कॉरपोरेटर है दाढ़ी लिमड़ा वार्ड में उनकी। और दूसरी बात कि जमुनाबेन वेगड़ा वो पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले कोई व्यक्ति है तो वो जमुनाबेन वेगड़ा है। अभी सीधे हम रूबरू करेंगे जमुनाबेन वेगड़ा से, डायरेक्ट उनसे ही प्रश्न पूछेंगे। बेन नमस्कार। दाढ़ी लिमड़ा विधानसभा में भाजपा है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है और 27 साल से कांग्रेस शासन वंचित रही है। तो ये माहौल को देखते हुए आपने जो अपक्ष उम्मीदवारी की बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में, तो आपकी क्या व्यू रचना है, आपकी क्या सोच है? મારું સ્લોગન જ આપણે પહેલાં કીધું કે વાદ નહીં, વિવાદ નહીં અને જમનાબેન સિવાય કોઈ વાત નહીં. હું બીજી કોઈ પાર્ટી માટે કશું કહેવા માંગતી નથી. આ સીટ છે અનુસૂચિત જાતિની છે અને હું અનુસૂચિત જાતિમાંથી છું. મારા સમાજનો હજુ સુધી કોઈ વિકાસ થયો નથી. મારો સમાજ કેવી બદલીમાં રહે છે એ તમે જોવો છો. કોઈ જાતની કોઈ સુવિધા જ નથી. સરકાર જે ચાલુ સરકાર છે એમણે પણ કશું કર્યું નથી અને જે ચૂંટાઈને આવેલા ધારાસભ્ય જે 20-20 વર્ષથી આવ્યા છે એમણે પણ કશું કર્યું નથી. એટલે મારે એમના માટે કશું નથી બોલવું, પણ હું કહું છું કે મારે મારી જ વાત કરવી છે અને મારે મારા વિસ્તારનો, મારા વિધાનસભા વિસ્તારનો, મારા સમાજનો અને એમની સમસ્યાનો વિકાસ કરવો છે. આ વિધાનસભા સીટમાં તમે જીતો એ શું કેલ્ક્યુલેશન બેસે છે? કેલ્ક્યુલેશન એ છે કે અત્યારના હું તો કોર્પોરેટર છું 2 ટર્મથી અને કામ કરું છું, લોકોની વચ્ચે રહું છું, જમીનથી ચાલું છું અને એ પ્રજાને પસંદ છે. હા, અને જે એમની સમસ્યાઓ છે એમને લઈને ચાલીશ. સરકાર સામે જવું પડશે તો ધરણા કરીશ, રોડ પર આવી જઈશ, રેલીઓ કરીશ, ઉપવાસ પર ઉતરી જઈશ, પણ એ સમસ્યાનું નિરાકરણ કરીશ. ये हिंदुत्व की ये प्रयोगशाला रही है गुजरात, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? सर्वधर्म को मानती हूँ मैं. ये थे जमुनाबेन वेगड़ा। उनके समर्थक जो है दीपक जी मास्टर, उनके समर्थक हैं, उनसे भी कुछ सवालत करेंगे हम। दीपक जी, हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपने बहन जी को जो समर्थन दिया, साथ सपोर्ट दिया, तो क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य के बारे में, ऐसे पॉलिटिक्स के अंदर तुम लक्ष्य कोई भी रखो, हासिल तभी होता है जब पब्लिक तुम्हारे साथ हो। अब हमारा लक्ष्य ये था कि गोमतीपुर का विकास हो,
गोमतीपुर को लेके, गोमतीपुर ऐसा सेंटर है जो पहले भी ये एससी सीट में आता था, आज भी एससी सीट में आता है। हमारी बदनसीबी ये है कि यहाँ 45 साल से कांग्रेस का शासन है, पर कोई विकास हुआ नहीं है। आज भी बारिश में तुम देखो तो आधा इंच भी पानी गिरता है तो चारों तरफ पानी भरा जाता है। पर सर ये जो विधानसभा है, ये जो इलेक्शन है कॉरपोरेशन का नहीं, विधानसभा का है, तो विधानसभा को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा? विधानसभा, हम तो दोनों विधानसभा में थे, इसके लिए मैंने वार्ड की बात की, क्योंकि शुरुआत वार्ड से होगी ना। तकलीफ मुझे मेरे घर में है। रही बात बाहर की, तो जो अपने जमुनाबेन वेगड़ा जी हैं, उनका काम हम देखते आ रहे थे, क्योंकि हम भी पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। पर कांग्रेस के अंदर जो खटपट देख रहे हैं और कांग्रेस के अंदर आज जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो जाने की वजह भी है। कोई ऐसे नहीं होता, अगर ऐसी कोई होती अनबन होती तो एक जाता, दो जाता, ऐसे दर्जनों नहीं जाते। तो कांग्रेस के अंदर के जो कलह है उसके लिए सब छोड़ के जा रहे हैं। और रही बात जमुनाबेन को जिताने की, तो हम तो ये जो यज्ञ चल रहा है उसके अंदर खाली आहुति डालने वाले हैं। बाकी ऐसे देखने जाओ तो जमुनाबेन जीती हुई है। इसका मतलब ये होगा कि भाजपा मजबूत नहीं है, कांग्रेस के आंतरिक कलह की वजह से कांग्रेस हार रही है और भाजपा शासन कर रही है। ये बात को मानते आप? भाजपा के अंदर कैसा है कि भाजपा के अभी एटलीस्ट मैं मेरे वार्ड की बात करूं तो यहाँ के लोकल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब कहीं ना कहीं एकदम साइड किनारा कर दिए हुए हैं। पार्टी को जो फॉलोअप लेते नहीं है, पार्टी का काम नहीं, वो उनका इश्यू है, मगर वो बेनिफिट जमुनाबेन को होगा। अभी हम बात करेंगे मनीष जी बहुजन मुक्ति पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, आपने बहुजन मुक्ति पार्टी से बेन जी को समर्थन दिया है, तो आपके पार्टी के तौर पर आपकी क्या राय है और क्या मतलब सोच आगे की है आपकी? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों ने इनको इसलिए सपोर्ट किया कि हमारी जो आइडियोलॉजी है और जो विचारधारा है उनसे वो समर्थन करती है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव ऐसी चीज़ है कि अपनी जो बात रखने का मौका मिल रहा है, अपनी बात रखने का। और अभी मैंने पूरा ऑब्ज़र्व किया विधानसभा पर, तो जो रिज़र्व सीट है उसके कुछ मायने बदल जाते हैं, कुछ मीनिंग बदल जाते हैं कि ये अनामत रिज़र्व है और जो रिज़र्व सीट जिस लिए बनाई गई थी उसके लिए ही काम नहीं हो रहा है। जैसे कि आर्टिकल 21 का में लिखा गया है कि सभी बच्चों को फ्री 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री फेयर एजुकेशन मुफ्त में मिलना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो उसका कहीं अमल नहीं दिख रहा है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि ये जो रिजर्व सीट है ओनली वन दाणलीमड़ा विधानसभा के तहत नहीं है, उनके आजू बाजू जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रह रहे हैं उसको प्रतिनिधित्व करती है। ये लोग भूल जाते हैं। तो सिर्फ दाणलीमड़ा विधानसभा की बात नहीं है, उसके जो अगल बगल की जो विधानसभा है उसमें रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग जो है उसका प्रतिनिधित्व है। और उनकी जो समस्याएं है, एजुकेशन की है या लॉ एंड ऑर्डर की है या कोई भी समस्या है, वो विधानसभा के अंदर उठाए। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आज तक ऐसा हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, ऐसा क्यों हुआ? क्या है जो प्रतिनिधित्व जो है वो सही काम नहीं कर रहा है? तो उसके पीछे ये कारण है कि जो अनुसूचित जाति के वोट है उसको निष्प्रभावी बना दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो रिजर्वेशन सीट है उस पर सिर्फ अनुसूचित जाति के ही वोट डाले जाए, दूसरे और किसी के नहीं, तभी जाके इन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, वरना नहीं होगा। क्या अनुसूचित जाति के इतने परसेंटेज वोट है कि आप जीत पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जो अगल बगल के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उसको इस सीट के साथ, वोट के साथ जोड़ा जाए। अगर बेन जी जीत जाते हैं तो आप किस पार्टी को समर्थन देंगे या सरकार बनाने में किसके साथ में रहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको एक चीज़ बताऊं कि एक इंसान किसी को सपोर्ट नहीं दे सकता, उसका कंधा बैठ जाएगा। कोई अकेला इंसान पूरा मायावती जी ने एक सीट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी को टेका देना की बजाय ऊपर बैठ जाना सही रहेगा,
क्योंकि अकेला इंसान किसी 10, 15 या 25 लोगों को नहीं उठा सकता। हाँ, इनको सर पर बिठा सकते वो, क्योंकि वो इतने वजन वाले नहीं हैं। बात समझ रहे हो ना? कहने का तात्पर्य है कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, वो हमको समर्थन देवे। आगे ये थे मनीष जी, और बहन जी का हम शुभकामनाएं देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बहन जी बहुमती से जीतें। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए साथी के साथ में। नमस्कार।